हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आप सभी के चैनल फिल्मी जानकारी में। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जीनत अमान हिंदी सिनेमा जगत की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मानी जाती थी। उन्होंने अपनी बोल्डनेस से पूरी इंडस्ट्री को दीवाना बना के रखा था। बड़े से बड़े एक्टर उनके दीवाने हुआ करते थे। लेकिन जीनत का दिल आया शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप संजय खान पे। देखते ही देखते दोनों के बीच मनमुटाव होने लगा। बात तो इतनी बढ़ गई थी कि संजय खान ने एक बार जीनत अमान को बहुत बुरी तरह से पीट डाला। आखिर क्या है वो कारण जिसकी वजह से संजय खान ने जीनत के ऊपर हाथ उठाया, सब बताएंगे आपको। बस बने रहिएगा हमारे साथ फिल्मी जानकारी में। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जीनत और संजय की फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान दोनों को प्यार हो गया था। इस बात का पता जब लोगों को चला तो लोगों का दिल टूट गया। लेकिन बता दें, ये लव स्टोरी कभी भी खुशनुमा नहीं बन पाई। दोनों के बीच मनमुटाव बहुत जल्दी हो गए थे। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि यह मारपीट पर उतारू हो गया। बता दें, एक बार नहीं कई बार संजय खान ने जीनत अमान को मारा था। हैरान करने वाली बात यह है कि जब भी संजय खान सबके सामने जीनत को मारा करते थे तब कोई भी जीनत को बचाने नहीं आता था। कहा जाता है कि जीनत लोनावला में शूटिंग कर रही थी। इस पर संजय खान फ़ोन करते हैं जीनत को और कहते हैं मुझे अब्दुल्ला फिल्म का एक गाना फिर से शूट करना है। बता दें, जिस गाने की शूटिंग पहले भी हो चुकी थी। जीनत ने संजय को कहा कि अभी वो बहुत ज़्यादा बिजी है, उनके पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यह सुन के संजय खान गुस्से से आग बबूला हो उठे, क्योंकि उन्होंने यह कभी उम्मीद नहीं की थी कि जीनत इस तरह से उनको मना कर देगी। जीनत को जैसे ही पता चला कि संजय खान इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो वो संजय खान से मिलने उनके पास आई। फिर क्या था, वहाँ पर वो सब कुछ हुआ जिसके बारे में सोचा तक नहीं जा सकता था। जैसे ही जीनत होटल पे पहुंची तो संजय खान ने उन्हें एक कमरे पे ले गए और कमरा बंद करके उनकी खूब पिटाई कर डाली। जीनत की चीखें सुन के संजय खान की पत्नी कमरे में पहुंची। वो जीनत को बचाने के बजाय और संजय को भड़काने लगी। उस समय होटल पे बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने जीनत की चीखें साफ साफ सुनाई दे रही थी। इसके बावजूद किसी ने जीनत को बचाने की कोशिश तक नहीं की। जब होटल का कुछ स्टाफ जीनत के पास आया तो उन्होंने देखा कि जीनत के चेहरे से खून बह रहा है। इस घटना के बाद 8 दिनों तक जीनत अमान का इलाज चला। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जीनत ने संजय के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाई। संजय खान ने उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा था कि जीनत की एक आंख फूट गई थी, जिस वजह से उनका इलाज लगभग 6 महीने तक चला और उस दौरान जीनत पूरी तरह से बेड रेस्ट पर थी। लेकिन जीनत की तरफ से कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं की गई। एक इंटरव्यू में डॉक्टर ने बताया था कि यह पहली बार नहीं जब संजय ने जीनत को पीटा था। इससे पहले भी संजय ने जीनत को कई बार पीटा है और एक बार जीनत के पेट पे इतनी तेज लात मार दी थी कि उनकी पसलियां भी टूट गई थी और आंख भी पूरी तरह से काली हो गई थी। यकीन नहीं होता कैसे कोई अपनी निजी जिंदगी में इतना दर्द सह सकता है। एक समय पर दोनों का रिश्ता सुर्खियों पर रहा करता था। संजय खान के लिए कहा जाता है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे। इसका जिक्र खुद संजय खान अपनी बायोग्राफी द बिग मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ में करते हैं। दरअसल ताज होटल में एक पार्टी के दौरान संजय खान ने जीनत की पिटाई कर दी थी। यह मार इतनी दर्दनाक थी कि उनकी एक आंख पर चोट का निशान हमेशा के लिए रह गया। इसी वजह से जीनत और संजय का रिश्ता टिक नहीं पाया। मिस इंडिया पैसिफिक रह चुकी जीनत ने अपना करियर की शुरुआत ओपी रहलन की फिल्म हलचल से की थी और ओपी रहलन की ही फिल्म हंगामा में काम किया। लेकिन दोनों फिल्म सुपर फ्लॉप रही। सही मायने में उन्हें सफलता हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से मिली। इस फिल्म में वो देवानंद की बहन के रोल में दिखी थी। 1978 में राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम को जीनत के करियर के लिए मील का पत्थर माना जाता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में तो कुछ खास नहीं कर पाई थी, लेकिन जीनत की एक्टिंग की लोगों ने खूब तारीफ की थी। डॉन, इंसाफ का तराजू और कुर्बानी जैसी फिल्मों से अभिनय की ऐसी छाप छोड़ी कि जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जीनत ने दूसरी शादी मजहर खान से की थी। एक्टर मजहर खान के साथ भी उनकी शादी बहुत विवादित रही। एक इंटरव्यू में जीनत ने बताया था कि उन्होंने जल्दबाजी में इसलिए शादी की थी कि उनकी उम्र बढ़ रही थी और वो इस बात से चिंतित थी कि वो कहीं आगे चल के माँ नहीं बन पाएगी। सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में वो बताती है कि उन्होंने मजहर से इसलिए शादी की थी क्योंकि वह उस समय सिर्फ माँ बनना चाहती थी। मुझे लगा कि मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत तेज़ी से भाग रही है और मुझे सच में बच्चे चाहिए थे। मेरा मानना यही है कि शादी करना सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने का एकमात्र उपाय है। मजहर खान का 1998 में किडनी की समस्या की वजह से निधन हो गया। उससे पहले ही दोनों अलग हो चुके थे। जीनत ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उनके पति को प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की लत लग चुकी थी। उनके इस रिश्ते पर इतनी कड़वाहट आ चुकी थी कि मजहर के परिवार ने उन्हें मजहर के अंतिम संस्कार में शामिल तक नहीं होने दिया था।
जीनत ने मजहर के ठीक होने के लिए खासी मुसीबतों का सामना भी किया था और उन्हें उम्मीद थी कि वो किसी से किडनी ले लेंगे। मुझे लगा था कि वो ठीक हो जाएंगे, इसलिए उनकी मौत एक सदमा बन के रह गई थी। जीनत ने उस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मुझे मजहर को आखिरी बार देखने की इजाज़त भी नहीं दी गई। दोस्तों, जो अभिनेत्री फिल्मी पर्दे पर अपने अभिनय और खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज किया करती थी, उनके खुद के दिल में इतने घाव और दर्द थे जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। आज जीनत हम लोगों के बीच नहीं है। वो जहां भी है, जिस भी दुनिया में हो, फिल्मी जानकारी ईश्वर से प्रार्थना करता है वो सुखी रहे। तो दोस्तों, क्या आपको जीनत अमान की एक्टिंग पसंद थी? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उनकी कौन सी फिल्म आपको पसंद थी, उसका नाम भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।